चलो वेक्टर्स शुरू करा कल हम लोगों ने। बाय द वे कितने कंसेप्ट्स पढ़े आपको याद है? कल 6। मेरे को लगता है ये इंटेंशनली इसको मज़ा आता, मतलब ऐसे कहीं कहीं रहता है ना, कोई बाबा ऐसा झाड़ू मारता है तो उसको, या कोई गालियाँ देता बाबा तो उसको प्रसाद के समान लेते, तो इसको ऐसा लगता है कि मैं गालियाँ दूँ तो उसका दिन अच्छा जाता। कल भी क्योंकि 5 बोला तूने, 6 कंसेप्ट्स पढ़े, उम्मीद है आपको याद होगा। क्या ये दिख रही है जगह उसमें? नहीं दिख रही, ये भी नहीं। मैं किस काम का आदमी हूं? मैं नहीं दिख रहा, मैं क्या हीरो हूं? फ्रेम में दिखना चाहिए? नहीं, जो कंटेंट है वो हीरो है। और तेरे को तो मैं वैसे भी दिख रहा ना बिना वीडियो के। बस अभी भी दिख रहा क्या? मैं नहीं दिख रहा। स्केलर्स पढ़ा हम लोगों ने पहले, मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिर उसके स्केलर समझने के बाद फिर समझा वेक्टर क्या होता, और स्केलर और वेक्टर के बाद फिर हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि थियोरेटिकली वेक्टर रिप्रेजेंट कैसा होता, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने एक नल वेक्टर पढ़ा, उसकी ज़रूरत क्या होती है वो पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा। मैंने आपको बोला था यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट और अभी पढ़ना बाकी है, असली यूनिट वेक्टर का मज़ा आना बाकी है। अभी तक आपको सिर्फ इतना पता है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, है ना, कि कब 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। कितना मतलब गावरान, जो आपको एक बार जो चीज़ जो समझ गई उसको बार बार रटने और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी के समान कि वो पत्ती में से क्लोरोफॉर्म निकलता, ये करता, सूरज आता और झाड़ पत्ते, कुछ नहीं, रट्टा मारना बार बार। दुनिया के हर वेक्टर में कितनी चीज़ें होती है? 2। तो 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब दोनों चीज़ें सेम होगी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, वेक्टर इक्वल होगी। आज इसी अलजेब्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं। आज के बाद के सारे लेक्चर्स सिर्फ लिंक के थ्रू ही आपसे शेयर होंगे, भले व्यूज़ कम हो जाए यूट्यूब पे। वैसे पब्लिक को मैंने बंद ही कर दिया, दिखेगा ही नहीं आपने अगर यूट्यूब चैनल सर्च करा होगा। आपको लिंक के थ्रू, और उसी को लिंक भेजेंगे जो काम कंप्लीट करेंगे। सो अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बहुत सुंदर चीज़ कि एक वेक्टर का निगेटिव क्या होता है। मैंने कहा ना, अपना अपना समझाने का तरीका है। मैं खुद ही बहुत अपनी तारीफ भी करते रहता, क्योंकि मैं अपनी तारीफ को जस्टिफाई भी करता हूँ। आप ध्यान से सुनना। क्या मैंने आपको निगेटिव के बारे में पहले भी बहुत बार बोला है कि निगेटिव हमेशा किसी का होता है। नहीं समझा? मैंने आपको 11th में कॉन्जुगेट पढ़ाते टाइम भी ये बात बताई थी कि कॉन्जुगेट भी हमेशा किसी का होता है। मुझे ऐसे समय में हमेशा दुश्मन वर्ड की याद आती। आप कहीं पे भी बोलो कि किसी को बताओ कि मैं दुश्मन हूं, तो क्या बोलेगा? किसका? हमेशा दुश्मन, कोई भी जो दुश्मन है वो किसी का होता है। वो दुश्मन अरे दुश्मन हमेशा किसी का होगा ना। तो वैसे ही निगेटिव ऑफ क्या होता है? एक वेक्टर है। तो पहले वेक्टर तो बताओ, तब मैं बताऊं उसका नेगेटिव क्या होता है। तो चलो ये वेक्टर है, दिख रहा आपको? वेक्टर वैसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होता है ना, दिख रहा ना, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा और उसकी डायरेक्शन भी दिख रही है। मैंने कहा ना, मैंने कल भी बोला, जज्बातों को कोई भाषा की जरूरत नहीं है। कुत्ते बिल्ली समझ रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, इसमें कोई नोटेशन की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे दिख रही है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसका मैग्नीट्यूड मुझे महसूस हो रही है, लेंथ, इसकी डायरेक्शन भी मुझे महसूस हो रही है। अब मुझे क्या देखना है? इसका निगेटिव देखना है। तो उसने कहा अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ दिस वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के सेम होना चाहिए। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इसके सेम हो, मतलब उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली सेगमेंट की लेंथ भी इतनी ही होगी, मतलब उसका टुकड़ा इतना ही होगा। क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके सेम है क्या? हाँ, इसका भी वेक्टर मैग्नीट्यूड अगर सेम लेंथ, आप अज्यूम करो कि सेम लेंथ ही है, स्केल तो नहीं है ना मेरे पास।
लेकिन आपने उसने क्या बोला, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। दुनिया के हर वेक्टर, मैंने कहा ना किसी भी चीज को समझना है तो उसके दो वेक्टर में, किसी भी चीज को समझना है तो उसके दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, किसी वेक्टर का निगेटिव पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। तो उसने कहा वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सेम होता है। डायरेक्शन का तो बताओ, उसने कहा हुज डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ दिस वेक्टर। नहीं समझा? मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इसके सेम होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन कोई एरी गैरी नत्थु गैरी नहीं होनी चाहिए, इसके एग्जैक्ट अपोजिट होनी चाहिए, इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा है। ये हो गया निगेटिव। हाँ, अब अगर मैं नोटेशन वाइज लिखूं कि अगर मैं इसको लिखूं ये आर बार है, तो ये क्या हो गया, माइनस आर बार हो गया, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सेम है और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस एग्जैक्ट इस वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट। एक और बहुत सुंदर चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मैंने इसको बोला कि मैं तेरा दुश्मन हूं, मैं तेरा दुश्मन हूं, तो तू मेरा कौन हुआ? तू भी मेरा दुश्मन हुआ। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए ना। नहीं समझ रहा? तो अगर माइनस आर बार इसका नेगेटिव है तो आर बार भी इसका नेगेटिव है। तो इससे क्या समझा? इससे ये समझा कि इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स, दो वेक्टर्स के अगर मैग्नीट्यूड सेम है एंड देयर डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड नेगेटिव। और जीवन में भी देखो यही है, मैग्नीट्यूड मतलब ताकत होती है और डायरेक्शन एरी गरी नहीं, एग्जैक्टली एक दूसरे के खिलाफ है। खिलाफ है इसीलिए तो वो दुश्मन हुए ना, और खिलाफ है इसीलिए वो एक दूसरे के क्या हुए, निगेटिव हुए। अच्छा, दुनिया की सभी किताबों में भी यही लिखा हुआ है, सभी टीचर फटीचर यही पढ़ाते हैं कि इफ अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर एंड हुज डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ व्हाट द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब इसमें मैं अपना टच डाल देता हूं। जैसे मैं ये वेक्टर दिख रहा आपको, ये ए बी है कि नहीं? अब ये वेक्टर क्या है, उसका एग्जैक्ट नेगेटिव है, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम। तो इसको मैं माइनस ए बी लिख सकता हूं। जैसे अगर मैंने इसको लिखा सी डी, आप देख रहे हैं सी से डी, इनिशियल से टर्मिनल लिखा जाए तो वेक्टर सी डी इज इक्वल टू क्या है, माइनस वेक्टर ए बी। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आप प्लीज ध्यान से सुनिए, इसका आगे काम है। इस वेक्टर सी डी को आप क्योंकि ए बी के रेस्पेक्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर के सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए सी डी को ऐसा बोला गया कि ये साला वेक्टर ए बी का निगेटिव है। लेकिन किसी वेक्टर का निगेटिव भी तो एक वेक्टर ही होगा ना, क्योंकि तुम वेक्टर सी डी को वेक्टर ए बी के नजरिए से देख रहे हो इसीलिए, और क्योंकि उसकी डायरेक्शन तुमको वेक्टर ए बी के अपोजिट दिखाई दे रही है और मैग्नीट्यूड सेम दिखा रही है, इसलिए तुम उसको बोल रहे हो कि तू वेक्टर ए बी का नेगेटिव है। लेकिन अगर उसके नजरिए से देखो तो उसमें कोई भी नेगेटिव पंक्ति नहीं दिखाई दे रही। आ रहा समझ में? कोई दुनिया का गंदा आदमी होगा जिसको सारी दुनिया गंदी बोलती होगी, उसके घर वाले तो उसको गंदा नहीं बोलते होंगे ना, या जो भी उसके फेवर में उसको कोई गंदा नहीं बोलता, उसके लिए वो गंदे दिख रहे होंगे। मैं इसे समझाना चाहता हूं कि किसी वेक्टर का निगेटिव भी एक वेक्टर ही होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सिर्फ उसके अपोजिट है, इसीलिए उसको नाम दे दिया कि तू उसका निगेटिव है। इस तरीके से तो मैं वेक्टर ए बी को भी लिख सकता हूं कि वेक्टर ए बी कौन है, वेक्टर सी डी, ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव है। नहीं आ रहा समझ? अच्छा, निगेटिव है लेकिन आप उनके मैग्नीट्यूड्स देखो, उनके मैग्नीट्यूड्स तो सेम होंगे ना। मतलब एक वेक्टर और उसके निगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसको रिप्रेजेंट करना ले, वो निगेटिव से सिर्फ क्या चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। अच्छा, मैं आपको इसका और भी आगे एक यूज बताना, जैसे कहीं आपको फिजिक्स में भी कहीं आपको दिखे कि माइनस पी बार, वो दिखने में माइनस पी बार लग रहा, इसका उसमें कोई दूर तक उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है, वो क्या है, पी बार की सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है।
इसीलिए उसको माइनस पी बार लिखा गया। मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा। मैंने कहा ना किसी के पास टाइम नहीं है, कोई इतना बैठ के समझा नहीं रहा। ये माइनस वेक्टर ए बी है ना, आप एकदम गावरान तरीके से सोचो कि माइनस ऑफ वेक्टर ए बी से आपसे किसी ने पूछा क्या समझता, तो क्या समझता आप? ये वेक्टर ए बी का निगेटिव है। अरे वेक्टर ए बी का निगेटिव है, लेकिन वो भी तो एक वेक्टर ही है ना, उसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी ना। इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड के सेम है और उसकी डायरेक्शन ए बी के अपोजिट है। तो देखो ये बी ए वेक्टर ए बी बोलूं या वेक्टर बी ए बोलूं, मैग्नीट्यूड जो सेम है ना, सेगमेंट की लेंथ सेम, और ए बी और बी ए की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं क्यों इसको माइनस ए बी वेक्टर बोल रहे हो? आप इसको इक्वल टू वेक्टर बी ए लिख सकते हो। नहीं समझ रहे? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि निगेटिव वर्ड विथ रेफरेंस टू समबडी आता है, कोई चीज के दुश्मन भी किसी से, तो इसीलिए निगेटिव ऑफ अ वेक्टर है। भले एक वेक्टर का वो निगेटिव है, लेकिन वो खुद भी एक वेक्टर है, उसका भी अपना एक मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन है। सिर्फ आप आज के बाद ध्यान रखें कि किसी वेक्टर का निगेटिव एक वेक्टर ही होता है, बस उसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। तो मैंने आप देखो, इसमें मैंने माइनस साइन एब्जॉर्ब करके उसको लिखा ही उल्टा। मतलब आज के बाद कहीं आपको कहीं ऐसा भी दिखा कि माइनस वेक्टर सपोज पी क्यू, वेक्टर पी क्यू का निगेटिव है, मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर पी क्यू के सेम है और डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू के अपोजिट है, तो इसको मैं वेक्टर क्यू पी लिख सकता हूं ना। तो माइनस साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस साइन पूरे वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करेगा किसको? डायरेक्शन को, कि वो जिस वेक्टर के सामने माइनस साइन लगा हुआ है, समझ जाने का कि उसकी डायरेक्शन सिर्फ उसके क्या है? अपोजिट है, मैग्नीट्यूड उसके सेम। बेस बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैंने यूनिट वेक्टर भी कल बोला, मैं उसके बारे में और आगे डिस्कस करने वाला हूं। मैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर को भी मैं और डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल इतना ही समझ कर रखो, बहुत कोशिश करी। और इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता देता हूं जो आप लोगों ने पढ़ा। ये पीतल की दुनिया जो पढ़ाती है ना, बिना रस का गुल्ला। बोल देता हूं, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of what the triangle, then their resultant in magnitude and direction is represented by the third side of the triangle। हो गया खत्म। इतना ही बोला उन्होंने, पढ़ाया भी इतना ही लोगों ने कि if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of what two sides of a triangle, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third closing side वगैरह of the triangle। ये है ऑफिशियली लिखी हुई, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ध्यान से सुनना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज गांधी ए पे खड़ा है और गांधी ए से किसी दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गया। तो कल आपको बताया कि गांधी जी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक वेक्टर के द्वारा। सपोज गांधी ए से बी तक डिस्प्लेस हो गया। So displacement of this particle from A to B is represented by the displacement vector what? Vector AB। अब सोचो गांधी A से B तक गया। अब इसके बाद अगर गांधी जी का और कहीं मन है जाने का तो B से ही कहीं जाएगा ना। तो सोचो, if a particle is displaced from A to B and then again in continuation if it is displaced from B to C in any direction, suppose गांधी B से C की तरफ डिस्प्लेस हो गया यहां तक, किसी ने ये नहीं देखा कि गांधी A से B पे जाके रुका था, हमने देखा, फिर B से C गया। किसी और ने क्या देखा? उसको पहले देख के गया गांधी जी कहां था, सबसे पहले गांधी कहां था? ए, और अब उसको क्या दिखाई दे रहा? सी। तो उसको तो ये दिखाई देगा कि गांधी कहां से गया? ए से
सी तक गया। मीन्स जो दो डिस्प्लेसमेंट का ओवरऑल रिजल्टेंट है कि ए से गांधी जी का बी तक जाना और बी से गांधी जी का सी तक जाना, ये दो डिस्प्लेसमेंट मिला के जो ओवरऑल इफेक्ट आया, अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या हुआ, गांधी कहां गया, ए से सी तक गया। अब सोचो कि कैसे कि हम लोग कैसे रोड से जाते हैं, है ना, किसी के घर में से बीच में से घुस के तो नहीं निकल जाते ना पीछे की तरफ। तो ये रोड अगर ऐसा बना हुआ है, ए से बी और बी से सी गया है, लेकिन अगर रोड नहीं होता, कहीं पे भी पूरा खुला मैदान होता, तो ए से सी ही जाता ना, जंगल में या प्लेन में। प्लेन ऐसे मुड़ के तो नहीं जाता कि थोड़ा सा उधर से सावरकर नगर चौक से धर्मपेट होके, वो तो इधर से सीधा ही जाता हूँ ना। अच्छा, मैं क्या समझाना चाहता हूं, the resultant of these two displacement, if a particle displaces from A to B and again in continuation if particle is suppose displaced from B to C, the resultant of these two displacements means the overall effect due to these two displacements is that the particle is displaced from what, A to C। मतलब ये दो मिला के जो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल वेक्टर, जिसको दुनिया में बोला गया इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड थर्ड साइड। अब मुझे ये भाषा, मुझे ये पता ही, मेरे को भी आ रही, लेकिन ऑफिशियली पूरी बोलने वर्ड टू वर्ड, लेकिन मैं ट्रायंगल लॉ ऐसा पढ़ा, आप ट्रायंगल लॉ ऐसा ही पढ़े कि इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी एंड देन अगेन इन कंटिन्यूएशन इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बी टू सी, देन द ओवरऑल रिजल्टेंट इज द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू सी। आप किसी अनपढ़ गंवार आदमी को बताओ कि एक आदमी ए से बी गया और बी से सी गया, इसका मतलब कुल मिला के वो कहां से कहां गया, वो ए से सी तक गया। नहीं आ रहा समझ में? अरे किसी अनपढ़ आदमी को जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको बोलना कि भैया मैं ए से बी गया और फिर बी से सी गया, तो बता कुल मिला के मैं कहां से, कुल मिला के रिजल्टेंट, कुल मिला के मैं कहां से कहां गया, ए से सी गया। सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स मीन्स वेक्टर सम, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ए से बी और बी से सी, कुल मिला के इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए सी होगा। अच्छा, क्यों बोला जाता है कि द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट, रिजल्टेंट किसका है, दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स के सम का। क्या लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी इक्वल टू लेंथ ए सी होगा क्या इस जगह? लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी इक्वल टू ए सी, दुनिया के साले किसी ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ किसी भी तीसरी साइड की लेंथ के सेम कभी नहीं होती, नेवर। नहीं समझा? तो ये लेंथ का सम नहीं है, ये किसका सम है, वेक्टर्स का। इसलिए मैंने समझाना चाहा कि दो वेक्टरों से मिला के जो कुल मिला के रिजल्ट निकल रहा, दैट रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड और रिप्लेस्ड बाय व्हाट, अ सिंगल वेक्टर फ्रॉम ए टू सी। अच्छा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये अमर सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता कि ए से बी गया बी से सी गया, मतलब कुल मिला के कहां गया, ए से सी गया, चाहे तुम किधर भी जाओ। जैसे ए से बी यहां है ना, गांधी जी बी से सी इधर गया, वो नहीं जाए, इधर जाएगा, सी यहां पे है, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होगा ना। अरे ए से बी गया बी से सी गया तो ए से सी यही होगा ना। अच्छा, नहीं जाना गांधी जी को, गांधी जी इधर आ गए, ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज वेक्टर ए सी। अच्छा, कहीं भी जाने दो ना उसको, कहीं भी जाने दो, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी हमेशा वेक्टर ए सी होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज गांधी जी यहां पर बैठा हुआ है, सपोज गांधी जी किसी दिन क्लास व्लास अटेंड करके घर पे गए और घर पे मस्त गांधी जी को ऐसी भूख भूख लगी, गांधी जी आके पहले टीवी वाली जगह पे जाके अपना बैठ गए मस्त, और गांधी जी की माता जी मम्मी सपोज किचन में, और मम्मी को उससे बोला कि मेरे को कुछ खाने के लिए दो, भूख लगी है। तो सोचो अगर मम्मी की मूड बहुत होंगी खराब,
गांधी जी पे पहले ही खोपड़ा खराब होगा कि नालायक है, पढ़ता नहीं है, सोया रहता, लॉकडाउन में पेट बढ़ गया इतना इसका, मोटा हो गया। और मम्मी का किसी और वजह से भी मूड खराब होगा तो बिना सोचे समझे दे दनादन दे दनादन। सपोज गांधी जी को बौछार मार दिया कि ऐसा नालायक लड़का पैदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा 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 है। और माँ बोल के चली गई वापस किचन में। काहे के लिए गई? बेटे के लिए खाना ही बनाने। भले गालियाँ देंगी लेकिन माँ खिलाएगी। तो जब तक माँ खाना बनाने गई, गांधी जी का समझ रहे ना ईगो कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी इज्जत ख़त्म कर दी, ये भी कोई जीना है। और गांधी जी सपोज घर से निकल गए, छोड़ दूंगा बोले घर, सुनना बे इधर। तो सपोज गांधी जी अपने घर से निकले, अरे आया समझ, और निकले और थोड़ा घर से आगे बी पे जाके रुक गए। तो गांधी जी कहां से कहां डिस्प्लेस हुए? ए से बी तक। लेकिन कैसा होता है ये भी जीवन का है। अभी समय सबकी सबसे बड़ी दवा होती है। आप कभी कभी बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन समय जैसे जैसे जाता है ना, फिर आदमी अपने आप ठंडा हो जाता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि ध्यान देना बे, बहुत बार क्या, हमेशा ही। इसीलिए हमेशा थोड़ा समय देना चाहिए। तो गांधी जी ना ए से बी बहुत गुस्से में निकले, ऐसे जियान के समान लाल होके। और गांधी जी ए से लेके बी तक गया, पेट में तो कोई रोटी नहीं थी कुछ, तो बी पे जाके रुक गया क्योंकि पैसे नहीं है, भूख लगी पेट में। और वो मैं समझ में नहीं आ रहा गांधी जी को मैं क्या करूं। तो सपोज गांधी जी को उस समय किसी दोस्त का फोन आया और उससे बोला क्या है बे, उसने बताया नहीं, बोले ऐसे ही, बोले भूख आना बोले मेरे घर पे। तो सपोज गांधी जी निकल गए कहां पर? बी से सी तक। गांधी जी बी वाले चौक पे रुके थे, लेकिन वहां किसी ने देखा नहीं। तो सोचो, वो जाके सी पे बैठ गया, खाना ना खाने के लिए दोस्त के। और सपोज वहां पे मां का फोन आया, मां ने पूछा कहां है नालायक? गांधी जी क्या बोलेंगे? कहां पर हूं? सी पे। तो मां का दिमाग सीधा ए से सी पे जाएंगे। मां को नहीं पता कि बी पे ठहराव था। गांधी जी का ईगो थोड़ा हिल रहा था, स्वाभिमान। तो बोलेंगे अबे यहां से निकल के सीधा वहां तक पहुंच गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? वेक्टर एसी हो गया। मां को तो वही ख्याल आएगा ना, ए से सी पहुंच गया। अब लोग बोलते हैं इसमें ये क्या कुछ भी पढ़ा रहे सर। मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, कहानी अभी बाकी है। वापस हम लोग क्या करते हैं? बी पे चलते हैं। पॉसिबिलिटीज जैसा देखा ना, रिवर्स में घुमाते हैं कैमरा को। और बी पे फिर से गांधी जी खड़े सपोज। और सपोज गांधी जी को उसी दोस्त का फोन आया और गांधी जी ने उसको पूरी कहानी बता दी और उससे बोला ऐसी ऐसी माँ ने हकाल दिया। तो वो दोस्त ने बोला कि हट बे, जिसकी माँ इज्जत नहीं करती मेरे घर पे आना मत। गांधी जी का और दिमाग खराब, समझ रहे हैं? और गांधी जी बी पे रुकने के बाद और सीधे निकल गए। चले जाता हूं, कोई है ही नहीं अपना। नहीं समझा? गांधी जी ए से बी के बाद मुड़े नहीं, वो सी दोस्त के तरफ सीधा निकल गया, क्योंकि इज्जत ही खत्म हो गई। बोले अब क्या, निकलते गया। और जब सी पे पहुंचा फिर से मां का फोन आया और मां ने पूछा कहां है? गांधी जी क्या बोलेगा? सी वाली जगह पे हूं। तो मां को नहीं पता कि गांधी बी पे रुका था, उसका ईमान डगमगाया था। पापी पेट के सवाल की वजह से सोचा था मैं क्या करूं, दोस्त ने जिल्लत दी, फिर इसलिए आगे निकल गया। बुलाता तो उधर गया। लेकिन क्या इसका अच्छा, मां को तो ये लगेगा ना कि गांधी कहां से ए से सी तक पहुंचे। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, क्या वेक्टर ए सी होगा क्या? अरे होगा कि नहीं? हाँ है ना? क्या इसमें ट्रायंगल दिख रहा है क्या? काय का ट्रायंगल लॉ है ये? लेकिन मैंने जो डेफिनेशन बताई, इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन इन कंटिन्यूएशन इफ इट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बी टू सी, देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्टेंट दैट इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू सी। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी है। ये अमर सत्य है, ट्रायंगल बने चाहे ना बने। अच्छा, इस केस में तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए सी भी है। नहीं समझा? एक ही डायरेक्शन में है ना दादा।
नहीं समझ में आ रहा? तो लेंथ भी लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी इक्वल टू लेंथ ए सी, लेकिन सब इस स्पेशल केस में है, यहां नहीं है ट्रायंगल बनेगा। अगर वो इधर सी दोस्त के पास गया रहता तो लेंथ इक्वल टू नहीं, लेकिन वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये अमर सत्य है। कभी वो लेंथ को सेटिस्फाई करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होगा। दो वेक्टर का सम एक नया वेक्टर ही होगा, ए से कोई बी जाएगा, बी से सी जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए सी से ही रिप्रेजेंट होगा। नहीं समझा? अच्छा वापस सोचो, वहीं चलते हैं। ये चौक बड़ा महान है। यहां मतलब अपन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि गांधी जी के मन में क्या क्या ख्याल आ सकते हैं, कि हो सकता है वो उधर निकल गया हो या सीधा निकल गया हो। सोचो यहां गांधी जी पहुंचा और यहां पर उसको पेट दुखा और उससे बोला भाड़ में गया मेरा ईमान है और ईगो और गांधी जी बोला यार जाता हूं, किधर? वापस जाता हूं। तो जैसे ही वापस गांधी जी निकला, आधे रास्ते में ही पहुंचा था, यहां पर थोड़ा ही मां का फोन आया। उसने बोला हेलो नालायक, कहां पर है? गांधी क्या बोलेगा? सी पर हूं। मां को पता है क्या कि वो बी से जाके ये नालायक वापस लौट के आया? मां को रिजल्टेंट क्या दिखाई दे रहा? ए सी। आप देखो ये किसका है? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। नहीं समझ में आ रहा? वेक्टर ए बी नहीं माइनस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी है क्या? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी ए सी है क्या? हाँ है ना? और जबकि इसमें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, ऐसा है ना? तो मैंने कहा ये लेंथ के बारे में सम वो डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है, लेकिन वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी हमेशा वेक्टर ए सी हो। माँ को नहीं पता कि वो बी से लौट के आया, तो माँ बोलेंगी नालायक अभी यहीं तक पहुंचा। उसको क्या पता माँ को कि ये वहां से लौट के वापस आया है? अबे नहीं आया समझ? तो इस केस में ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? कायको वेक्टर ट्रायंगल लॉ कायको पढ़ा, कायको बोलते हैं टू, इधर तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो सच है कि दुनिया का कोई आदमी ए से बी जाएगा और फिर बी से सी जाएगा, मतलब कुल मिला के वो रिजल्टेंट ए से सी जाएगा। अच्छा फिर से वापस बी केस में करते हैं। एक तो उधर दोस्त के पास गया था, एक आगे निकल गया था, एक आधे में रोक। और सोचो एक केस कि गांधी जी यहां से ए से बी पहुंचे, समझा, और बी पे मन मैंने कहा उससे बोला जान दो सब कुछ वापस चलते हैं, और माँ का बीच में कहीं फोन ही नहीं आया, और गांधी जी चुपचाप वापस घर तक पहुंच गया। और घर तक पहुंचने के बाद देखा कि माँ किचन में ही है, माँ को पता तक नहीं चला कि ये नालायक बाहर निकल गया था। गांधी जी ने चुपचाप अपनी सेम वाली जगह पे जाके बैठ गया इधर। माँ को कुछ नहीं पता कि ये नालायक की जिंदगी में इतना तूफान आके वापस आ गया। तो माँ ने देखा गांधी जी कहाँ हैं, तो माँ को तो गांधी जी वहां जहां ए से शुरू हो रहा था वहीं दिखाई दे रहा। माँ को कुछ नहीं पता कि इतनी कहानी हो चुकी। माँ बोलेंगी तेरे जगह कोई और हो गया ना होता ना तो घर छोड़ के चला गया रहता, नालायक इतना सुनाया तू यहीं बैठा है बेशरम। लेकिन माँ को क्या पता कि कितनी जिल्लत भरी जिंदगी बी पे गुजारने के बाद गांधी वापस आए। ये सी पॉइंट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी, ऐसा होगा ना। अब नल वेक्टर का यूज, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, बी सी, सी तो ए पे वापस आ गया ना, तो वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस बी ए से बी गया, बी से ए गया, कुल मिला के ए से ए गया, तो लौट के गांधी घर के आए, तो नल वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा ना। अच्छा बहुत सारे तरीके हैं नेगेटिव वेक्टर का यूज। मैंने कहा मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है इतना डिटेल में। अच्छा आपने देखा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी ए, वेक्टर ए हुआ ओ वेक्टर। अब इसको वेक्टर बी सी देखो, क्या वेक्टर बी सी वेक्टर ए बी का नेगेटिव है क्या? तो ये माइनस ऑफ वेक्टर ए बी लिखेंगे अपन। लेकिन दुनिया की किसी भी किताब में कहीं सब्ट्रैक्शन का लॉ लिखा गया है क्या वेक्टर का? सब्ट्रैक्शन का लॉ है ही नहीं इस दुनिया में कहीं नहीं, तो सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है वेक्टरों में। असल में ये वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ए बी नहीं है, ये वेक्टर ए बी का क्या है निगेटिव ऐड हो रहा। मतलब माइनस वेक्टर ए बी को क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी ए कर सकते हैं ना, और ए से बी गया, बी से ए गया, ए से ए गया, तो ये नल वेक्टर हुआ ना। लेकिन इसमें आप देखो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी ए के दोनों लेंथ का सम क्या 0 है क्या? नहीं, लेंथ का सम तो डबल होगा।
रिजल्टेंट वो वेक्टर एडिशन है। ट्रायंगल लॉ में वेक्टर एडिशन के बारे में बात की जाती है, मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात नहीं की जाती। मैग्नीट्यूड तो डिपेंड करता है कि वो कहां से कहां मूव हो रहा, यहां जबकि यहां पे रिजल्टेंट तो नल वेक्टर है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखो मैंने सोची है, किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। वो दोस्त के यहाँ गया ए बी प्लस बी सी वेक्टर ए सी, यहाँ दोस्त ने भी हकाल दिया, उसको सीधा गया, माँ को मत सुनाना है ऐसे वर्ड्स वगैरह यार, निकल गए। ए बी से बी सी गया, सीधा गया तो ए से सी गया, आधे में लौटा वापस। समझ रहा ना आपको? ए बी प्लस बी सी वेक्टर ए सी हुआ, या वापस घर पहुंच गया, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी हुआ। सोचो अभी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे ही ए से बी गया, बी पे गांधी का ईमान डगमगाया और वापस गया, और जैसे ही घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, घर के अंदर नहीं गया था, रोड पे ही था, सोच ही रहा था घर जाऊं, लेकिन माँ बाहर निकल के आगे ढूंढते ढूंढते तो वहां पे फिर से ईमान गांधी का ऐसा कि हट मैं जाऊंगा नहीं, और उस माँ को चिढ़ाते हुए सीधा और आगे निकल के हट नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे घर पे, और गांधी जी यहां पहुंच गए घर को वापस क्रॉस करके। तो माँ उधर देखेंगे ए से बी, माँ तो ए से कहां देखेंगी? सी तक ही देखेंगी। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर ए सी होगा, जबकि इसमें मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू मॉड ऑफ मतलब ये जो वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। मैं इसे समझाना चाहता हूं कि पता नहीं जिस महापुरुष ने बनाया इसका नाम ट्रायंगल लॉ देना ही नहीं चाहिए था, बस इसमें एडिशन लॉ बोल देना चाहिए था, और इसको डिफाइन भी ऐसा ही करना चाहिए था। इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन इन कंटिन्यूएशन इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बी टू सी, देन द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज व्हाट? वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होता है। इस चीज को याद रखो बस, ट्रायंगल बने ना बने। और ये वेक्टर्स का सम है, लेंस का सम नहीं है। आ रहा है समझ में? अभी एक छोटी सी बात आपको बताते हुए चलूंगा, ये तो किताब में शायद पता नहीं कोई लिखा हुआ है भी कि नहीं। सी वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर और एक होते हैं फ्री वेक्टर्स। जैसे आप जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वो जनरली आप फिजिक्स में लोकलाइज्ड वेक्टर पढ़ते हैं। लोकलाइज मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे फोर्स। मैं तो गवार टीचर हूं, मैं गवार। जैसे मैंने एक रैपट मारी, इसको खींच के झन्नाटेदार सटाक, और उतनी ही झन्नाटेदार रैपट उसको मारी, और इनको पूछा कि कोई फर्क पड़ता है कि तुमको इधर मारा या उधर मारा? तो फर्क पड़ता है कि हाँ या ना? अरे तुमको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। इसको मारी झन्नाटेदार तो ये इसके ही लाल होएगा उधर, और उसको मारी तो उसको। इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा वेक्टर जिसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। और ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर का मतलब है कि जैसे ये वेक्टर दिखाई दे रहा ना आपको? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाई दे रही ना आपको? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिना बदले आप इसको लेके घूमो। जैसे अच्छा ये वेक्टर दिखाई दे रहा, इसका मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा, इसकी डायरेक्शन भी दिखाई दे रही है ना, तो इसको मैं लेके कहीं घूमूंगा अगर, तो इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होगी क्या? अरे समझा क्या? मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही। तो ऐसा वेक्टर जो फ्री होता है उसको आप लेके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप उसको कहीं और जगह जाके यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे मन में गंदे ख्याल आते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ। यूट्यूब पे ऐसे ख्याल नहीं आते। शरीर जो है अपना वो लोकलाइज्ड है, बॉडी जो दिख रहे हैं तुम्हारा आँख कान नाक, और हमारी आत्मा जो है वो कौन सा है? एक फ्री वेक्टर। नहीं समझ रही बात? डर लग रहा है? अच्छा तुमने ऐसा पिक्चर में तो देखा है ना तुम लोगों को कि एक आदमी मर जाता है, ऐसे डेड बॉडी पड़ी रहती है और उसमें से आत्मा निकल के जाती है। मुझे एक चीज आज तक नहीं समझ में आई। अब लोग सोचते हैं क्या पढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा आप सोचना कभी, जैसे कोई आदमी ऐसे गिर गया ऐसी,
तो वो अपन ऐसी उठते क्या जैसी आत्मा उठती है, ऐसी राइट एंगल में? तुमने देखा पिक्चर में आत्मा ऐसी राइट एंगल में उठती? अरे बॉलीवुड में देखा ना ऐसी, जैसे भाई समझ रहा ना, ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉडी में से ऐसी आत्मा निकलती ना ट्रांसपेरेंट, तो ऐसी कैसी ऐसी उठ के बैठती पहले 90 डिग्री और फिर उठ के जाती। अपन प्रैक्टिकली ऐसी उठते क्या? कभी गिर गया तो ऐसे उठते क्या? पहले राइट एंगल और फिर निकलो? नहीं। अच्छा, आत्मा भी उसी शरीर की है ना, तो आत्मा कहीं पे भी फ्री है, समझा? किधर भी जाती है वो दिखती भी नहीं, समझ रहे? ऐसा फ्री वेक्टर है उसमें, जज्बात तो वही रहते हैं ना। जैसे तेरी आत्मा अगर गंदी है तो ये आत्मा कितना भी घूमेंगी तो तू गंदी सोच वाली रहेंगी। एग्जाम्पल बता, नाम नहीं दिया मैंने। तो हम लोग एक्चुअली थियोरेटिकल पर्पस के लिए फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं इससे आपको क्या बताना चाहता हूं। यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो इसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, इस कंसेप्ट का यूज करके आप दुनिया के कोई भी दो वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। पैर मत हिला। सुना के मैंने क्या बोला? इंग्लिश में बोलता हूं। बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एनी टू वेक्टर्स कैन बी एडेड इन दिस वर्ल्ड। दुनिया के कोई भी दो वेक्टर्स ऐड करे जा सकते। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्या ये वेक्टर दिखाई दे रहा? इसका नाम है ए बार। दूसरा कोई भी वेक्टर, कोई भी अरे कोई भी कर रहे तो उसका कोई भी होएगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होएगी ना। अब कोई भी इसलिए बोला कि आप अपने मन में सोचो, सपोज ये दूसरा वेक्टर है बी बार, ये उधर है, ये इस तरफ है, ये इधर पड़ा है उधर पड़ा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? उस वेक्टर, ये वेक्टर फ्री है, इसको आप इधर लेके आ सकते हैं। अच्छा, नहीं लेके आ सकते हैं तो इक्वालिटी पढ़ी ना आपने, तो एग्जैक्ट इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला वेक्टर आप इधर ड्रॉ कर सकते। तो अगर आप दुनिया के कोई भी दो वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करना चाहते हैं तो किसी एक वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को किसी दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे जाके रख देना। नहीं समझा क्या बोला? जैसे बी बार है ना, या अगर फ्री है तो इधर आ जाएगा टर्मिनल पॉइंट पे। अच्छा, नहीं आ रहा तो इसके एग्जैक्ट इक्वल इधर वेक्टर ड्रॉ करता हूं। अरे समझ रहा ना, इक्वालिटी से। तो ये क्या है वेक्टर? ये क्या हुआ मेरा? ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार क्या होता है? रिजल्टेंट। नहीं, रिजल्टेंट तो है ही ऑफकोर्स, बट वो भी क्या होता है? वो भी एक वेक्टर होता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए बार प्लस बी बार। अपने दुनिया में बहुत ईगो है, अपनी चवन्नी की औकात नहीं है, बता रहा हूं, मेरी खुद की भी। लेकिन अपन इतना ईगो रखते हैं हर जगह, छोटी छोटी बातों में। तो वैसे ही ईगो अगर बी बार को आ गया कि मैं काय को आऊं तेरे इधर, तू आ, उसको ना भाई इतना ईगो मत दिखा, मैं आता हूं। इसके इनिशियल पॉइंट को इसके टर्मिनल पॉइंट पे रखा ना। हाँ बोलो। लेकिन अब अगर ए बार को उधर जाना है तो ए बार का इनिशियल पॉइंट बी बार के क्या होगा? टर्मिनल पॉइंट पे आएगा। अरे समझा क्या दादा? ये देखो, बोलो हाँ। ए बार प्लस बी बार, और ये क्या है? ये बी बार प्लस ए बार है, और इसीलिए वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी रहता है। ये दोनों सेम ही है ना। अबे नहीं आएगा समझ में? ये भी अच्छा। अब इसको रिजल्टेंट को देखो ना, ये भी अरे सेम दिख रहा है कि नहीं? चाहे तू मेरे तरफ आ चाहे मैं तेरे तरफ आऊं, वो सम सेम ही होगा। ओ दादा समझ रहा कि नहीं? नहीं समझा क्या? अच्छा, इस दुनिया में किसी भी जगह सब्ट्रैक्शन लॉ है ही नहीं। सच बताना, लेकिन क्या आपने फिजिक्स में सब्ट्रैक्शन नहीं देखा क्या? सब्ट्रैक्शन देखा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नाम की चीज ही नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं सब्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या है। मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, फायदा लेने वाले लोग कम है बस। ये ए बार दिख रहा आपको, ये बी बार दिख रहा, दो वेक्टर ही है ना। आपने इनका एडिशन देखा, अब सब्ट्रैक्शन देखना चाहते हैं। मतलब मैं अब क्या देखना चाहता हूं? ए बार माइनस बी बार देखना चाहता हूं। अरे माइनस बी बार ए बार, भैया दुनिया के किसी वेक्टर में से दुनिया का कोई वेक्टर जीवन में कभी सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं। वेक्टर सब्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। वो क्या है असल में? वो ए बार प्लस माइनस बी बार है। मतलब उस ए बार में क्या ऐड करना है? बी बार का निगेटिव। अच्छा, बी बार का निगेटिव ऐड करना है तो किसी वेक्टर का निगेटिव भी तो एक वेक्टर होता है ना। एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम अलग होती है। तो ये बी बार था ना,
माइनस बी बार डायरेक्शन अलग होएगी ना, तो डायरेक्शन अलग होएगी तो वो इधर होएगा ऐसा, ये माइनस बी बार, नहीं समझा? तो ये है कौन, ए बार माइनस बी बार, बट जबकि असल में वो क्या है, ए बार प्लस माइनस बी बार। आपको कहीं भी फिजिक्स हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी में भी क्यों ना दिखे, कहीं आपको पी बार माइनस क्यू बार दिखे, तो इस दुनिया में वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। एक्चुअली पी बार में क्या ऐड करना है, क्यू बार का निगेटिव वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर ऐड करना है पी बार में जो क्यू बार वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सेम है और डायरेक्शन क्यू बार के सिर्फ अपोजिट है। मतलब अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर का निगेटिव ऐड कर रहे हैं, और निगेटिव मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को सिर्फ पलटा देता है, उसमें अंदर अल्टीमेटली क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही है। और मैं ऐसा किसी वेक्टर के निगेटिव को भी ऐड कर सकता हूं, क्योंकि किसी वेक्टर का निगेटिव भी क्या होता है, एक वेक्टर होता है। और अब भी मैंने बोला कि दुनिया के कोई भी दो वेक्टर से ऐड किए जा सकते। किस कंसेप्ट की वजह से मैंने ये बोला कि एनी टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, बता सकते हैं? जितना मैंने पढ़ा है उससे समझा। why I said कि I can add any two vectors by triangle law, दो कंसेप्ट की वजह से, बिकॉज वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अच्छा, जैसे ये ए बार और बी बार था, अच्छा बी बार ऐसा नहीं होगा, कैसा भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा ना। तो सोचो बी बार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, किधर, अरे कहीं बी बार किसी न किसी डायरेक्शन में तो होगा ना। तो साले वो जहां भी होगा, ए से ए बार जहां भी होगा तो रिजल्टेंट तो मिलेगा ही ना। नहीं आ रहा समझ? इसीलिए दुनिया के कोई भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक नया वेक्टर होता ही है। सेंटेंस मेरे से सुनो, एनी टू वेक्टर्स कैन बी एडेड, एनी टू वेक्टर्स, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर्स ऐड किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहाँ से सब्ट्रैक्शन भी समझा आपको कि व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर मीन्स एक्चुअली अल्टीमेटली वी आर एडिंग द निगेटिव ऑफ अ वेक्टर टू अ वेक्टर। और निगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी, निगेटिव सिर्फ मैंने कहा ना वो नजरिया है, परसेप्शन है, उसके परसेप्शन में आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। किसी वेक्टर का निगेटिव भी एक वेक्टर होता है, तो अल्टीमेटली उसको डायरेक्शन को पलटा के सिर्फ ऐड, ये ए बार प्लस बी बार है, ये ए बार माइनस बी बार, डायरेक्शन मैंने सिर्फ इधर अपोजिट कर दी। बहुत सारे तरीके, देखो आप देखो ये बी बार है, बहुत सुंदर वेक्टर ऐसे, ये बी बार को आपने इधर, आप ए बार को इधर रख सकते हैं ना। आप देखो ये ए बार प्लस बी बार सेम देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा? बी बार प्लस ए बार आ रहा क्या समझ ज्योमेट्री से? हाँ, ये ए बार माइनस बी बार है, माइनस बी बार बोलेंगे, मैं इधर ए बार बोलना है, देखिए इधर आ गया ए बार, तो आप देखें ये क्या है, माइनस बी बार प्लस ए बार। आप देखो ए बार माइनस बी बार इधर भी सेम है, ए बार प्लस बी बार। दुनिया के किसी बुक में बता दो ऐसा डायग्राम बनाओ, एक ही जगह ए बार प्लस बी बार, ये ए बार प्लस बी बार, ये बी बार प्लस ए बार, या ये ए बार माइनस, सब एक ही डायग्राम बता दिया। ए बार माइनस बी बार भी कैसे हो, नहीं समझा क्या गांधी? कोई डाउट है? आया क्या फर्क समझ में? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, फिर होशियारी झाड़ने के लिए ये भी रखो आप, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। काय का ट्रायंगल? इधर ट्रायंगल नहीं। गांधी जी इतना झटके खाया, हाँ, ए से बी से दोस्त के पास गया, सीधा निकल गया, आधे में वापस आया, घर तक आ गया, घर से आगे निकल गया, कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा, लेकिन वेक्टर ऐड हो रहे हैं। सब्ट्रैक्शन भी देखा आपने, ट्रायंगल एडिशन के अंदर ही सब्ट्रैक्शन में भी एक्चुअली एडिशन ही है। और असल में मैंने कहा दुनिया के कोई भी दो वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड किए जा सकते, लेकिन इस दुनिया में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आपने सुना है। बेसिकली तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, इनकी जरूरत ही नहीं है, ट्रायंगल लॉ से देश खत्म हो रहा था। लेकिन क्या करते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, टीवी में भी थोड़ा सा चेंज करके नए मॉडल बना के बेच रहे हैं, नहीं समझा? मोबाइल में भी ऐसा होता है ना, माइनर चेंज कर दिया, उसका 2000 महंगा कर, वही रहता है बेसिक। ज़्यादा हो गया क्या? ख़त्म करते हैं। थैंक यू। पढ़ो घर पे, नोट्स बनाओ, और एक दो दिन और कंसेप्ट फॉर एग्जाम्पल शुरू होंगे। उम्मीद आपको समझ रहा है वेक्टर अच्छे से, घर जाके नोट्स बना के रिवाइज करिए।